Good morning, students. I'm Navin Kumar, science teacher, Vasya Vidyalaya. Today, study chapter 2, is matter around us. In a previous video, studies terms, solution, suspension, saturated, unsaturated, concentrated, solubility of a solution. आज हम स्टार्ट करेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन. कोलाइडल सॉल्यूशन means a solution in which particle size more than the size of a solute of the solution, and such solution is known as a colloidal solution. Colloidal solution का example है, example again milk, honey, toothpaste, mud. These are the example of a colloidal colloids. अब इस colloid में हमने आपको इंडल इफेक्ट्स भी पिछले प्रीवियस वीडियो में बताया. colloidal colloids having the two components. First is dispersed phase and dispersing medium. इसके कंपोनेंट है dispersed phase, dispersing medium, dispersing medium. अब इस dispersed phase और dispersing medium, the particle solute-like particles, that is dissolved, suspended in a solvent-like medium, that is known as dispersing medium. Such component is called dispersed phase. And the dispersing medium, the medium in which dispersed phase suspended, solute-like substance suspended, that is called dispersed phase. अब इसको बहुत सिंपल भाषा में जान लें. डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम ये हमारे सॉल्यूशन के सोल्यूट और सॉल्वेंट की तरह ही है, लेकिन इसके अंदर है क्या कि जो सोल्यूट की साइज है, पार्टिकल साइज है, उससे इसका साइज ग्रेटर होता है, ग्रेटर होता है, और इसीलिए इसको एक अलग से नाम दिया डिस्पर्स फेज. और ये क्या होंगे? सस्पेंडेड इन ए डिस्पर्सिंग मीडियम. ऑन द बेसिस ऑफ दिस डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम is classified and explain the types of colloids. Colloidal solution features, properties. First हमने कहा था कि it is likely to homogeneous but heterogeneous. यानी ये है क्या? ये होमोजीनियस अपीयर होगा लेकिन होता नहीं है. है क्या ये? हेट्रोजीनियस मिक्सचर. सेकेंड, इट्स पार्टिकल साइज, इसके जो पार्टिकल साइज है दैट इज 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर. 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर. इसके पार्टिकल्स आपको नेट आइज से इसको देख नहीं सकते, क्लियर देख नहीं सकते, यानी ये अपीयर क्या होंगे?
होमोजीनियस एपियर, दिस लेफ्ट अनडिस्टर्ब। अगर इसको हम छोड़ देते हैं, सॉल्यूशन को छोड़ देते हैं, इट इज डू नॉट सस्पेंडेड, तुरंत वो आसानी से सेटल नहीं होता, क्या होगा, कुछ समय लगेगा। इसको हम क्या बोलते हैं, क्वाइट अनस्टेबल, क्वाइट स्टेबल। ये क्या हो गया, क्वाइट स्टेबल। फिल्ट्रेशन है, सिंपल फिल्टर पेपर से इससे ये पास हो जाता है, तो पासिंग थ्रू द फिल्टर पेपर, बट its component is separated by semi-permeable membranes. Semi-permeable membranes से इसके कंपोनेंट्स को हम सेपरेट कर सकते हैं। It shows the Tyndall effect. Tyndall effect का मतलब है कि जब हम इससे लाइट को पास करते हैं तो path of a light appear, path of a light appear, it means it shows the Tyndall effect. कोलाइड्स का एक और बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, और इस इंपॉर्टेंट फीचर के कारण से ये इसका कहीं एप्लीकेशन, कई एप्लीकेशन हो सकते हैं। वो फीचर क्या है, कोलाइड के जो फेजेज हैं, ये डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम है, ये सस्पेंडेड हो जाते हैं और इन पर सिंगल टाइप का चार्ज होता है, सिंगल टाइप ऑफ ए चार्ज। और जब सिंगल चार्ज होगा, इसको जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड से या इलेक्ट्रिक फील्ड से पास कराएंगे तो वन टाइप्स, यानी एक इलेक्ट्रोड्स की तरह अट्रैक्ट हो जाएगा। दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ ए कोलाइड्स। अब इसके बाद हम इनके ये जो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम है, इसी पर इसके टाइप डिपेंड करते हैं, टाइप्स ऑफ ए कोलाइड्स। अब ये जो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम ही डिसाइड करेगा कि कौन सा टाइप। सबसे पहला टाइप हमारा एग्जाम्पल लेंगे एरोसॉल। एरोसॉल के अंदर आपको जो लिक्विड है दैट इज द डिस्पर्स फेज, और गैस क्या होंगे, डिस्पर्सिंग मीडियम। तो इसको हम क्या कहेंगे, कंबाइनली कोलाइड्स का टाइप दैट इज एरोसॉल। एग्जाम्पल हम क्या देते हैं, एग्जाम्पल है क्लाउड है, मिस्ट है। अब क्लाउड के अंदर क्या होता है, क्लाउड में वाटर ड्रॉपलेट्स सस्पेंडेड इन एयर, यानी इसका जो डिस्पर्स फेज है वो क्या हो गया, लिक्विड हो गया। और जो गैसेज हैं दैट इज द डिस्पर्सिंग मीडियम, द डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सिंग मीडियम। क्लाउड, मिस्ट are example of एरोसॉल। एरोसॉल एक और हम देंगे, दूसरे टाइप का भी एरोसॉल। ये तो हो गया लिक्विड अगर डिस्पर्सिंग फेज है और डिस्पर्सिंग मीडियम क्या हो गया, गैस, तो हमारा क्या बना, एरोसॉल। सिमिलरली डिस्पर्स फेज सॉलिड और डिस्पर्सिंग मीडियम गैस, दैट इज ऑल्सो नोन एज ए एरोसॉल। इसको भी हम क्या कहेंगे, एरोसॉल कहते हैं। एग्जाम्पल है स्मोक। अब स्मोक के अंदर क्या होंगे, ये जो अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स थे, सॉलिड हो गए, ये हो गया डिस्पर्स फेज, और एयर हमारा क्या हो गया, डिस्पर्सिंग मीडियम। तो ये हमारा एग्जाम्पल बन जाएगा डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सिंग मीडियम। इसी तरह से हम आपको और भी टाइप्स को पढ़ेंगे, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम को लेकर हम बताएंगे। फोम के अंदर जो गैसेज हैं
गैस क्या हो जाएगा? डिस्पर्स फेज। अब डिस्पर्सिंग मीडियम हो गया लिक्विड। और इसका एग्जाम्पल है आपको शेविंग क्रीम है। शेविंग क्रीम के अंदर जो गैसेज हैं दैट इज द डिस्पर्स फेज एंड द वाटर दैट इज द डिस्पर्सिंग मीडियम। इट इज एग्जाम्पल ऑफ ए टाइप्स ऑफ कोलाइड्स। तो पहले हमने इसको लिया एरोसोल। एरोसोल हमारा क्या हो गया? 2 टाइप्स का एरोसोल। फर्स्ट एरोसोल क्या हो गया? इसमें लिक्विड और गैस होगी। दूसरे में सॉलिड एंड गैसेज। फिर हमने क्या लिया? फोम। फोम के अंदर क्या हुआ? गैस और लिक्विड दैट इज द डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम। एग्जाम्पल हमने क्या लिया? फोम। फोम का एग्जाम्पल दैट इज द फोम का एग्जाम्पल क्या ले लेंगे? फोम का एग्जाम्पल हो जाएगा आपका शेविंग क्रीम। फिर आता है हमारा इमल्सन। इमल्सन में क्या है? लिक्विड इन ए लिक्विड। डिस्पर्स फेज भी लिक्विड है और डिस्पर्सिंग मीडियम भी लिक्विड है। इसको हम बोलेंगे दैट इज कॉल्ड इमल्सन। इसका एग्जाम्पल देखिए, सबसे जो कॉमन इमल्सन इसमें वाटर और ऑयल्स वो आपको मिक्स होते हैं एंड दैट इज मिक्स्ड बाय दैट इसके अंदर इमल्सिफाइंग एजेंट प्रेजेंट है जो इसको इमल्सिफिकेशन करता है और उसको कोलाइड्स बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हमने मिल्क, सबसे कॉमन एग्जाम्पल मिल्क, ये हमारा इमल्सन की तरह है। इसके अंदर प्रेजेंट क्या है? फैट्स हैं, फैट्स मोलेक्युल्स प्रेजेंट हैं। और ये जो फैट्स है दैट इज द ऑयल। तो क्या हो गया? ऑयल हो गया। और वाटर है, वाटर भी प्रेजेंट है ये इसके अंदर। और इसमें प्रेजेंट होता है प्रोटीन्स, जो प्रोटीन इसको मिक्स करता है, इमल्सिफाइंग एजेंट है। तो ये हमारा इमल्सन है दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ ए लिक्विड लिक्विड्स। और इसको हम एक और ये बताते हैं सॉल। सॉल क्या होता है? सॉल के अंदर जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं दैट इज सस्पेंडेड इन ए लिक्विड। सॉलिड सस्पेंडेड इन ए लिक्विड दैट इज कॉल्ड सॉल। other types that is solid gas suspended in a solid। इसका एग्जाम्पल हमारा है foam। Foam is also another types of the foams। That is it consists the air particles are suspended। एयर हमारा क्या हो गया? डिस्पर्स फेज। और जो सॉलिड पार्ट है दैट इज द डिस्पर्सिंग मीडियम। सो एग्जाम्पल हमारा क्या हो गया? टाइप्स हो गए। लिक्विड है दैट इज ऑल्सो सस्पेंडेड इन ए सॉलिड। लिक्विड हमारा डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम। चीज के अंदर बटर, इसके अंदर एग्जाम्पल क्या हम देंगे? इसके अंदर जो लिक्विड है दैट इज द डिस्पर्स फेज एंड गैसियस इज द डिस्पर्सिंग सॉलिड इज द डिस्पर्सिंग मीडियम। सो इट इज अनदर टाइप्स। इसके बाद आपको आता है जेल। इसी को एग्जाम्पल को हम टाइप क्या बोल देते हैं? जेल। आगे आता है सॉलिड। सॉलिड का मतलब सॉलिड सब्सटेंस सस्पेंडेड होते हैं, जिसमें कलर्ड स्टोन है उसके अंदर वो सस्पेंडेड होते हैं। दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल और टाइप्स ऑफ ए कोलाइड्स। द टाइप्स ऑफ कोलाइड इस पर डिपेंड किया डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम। इसमें हमने मेन इन चीजों को लिया। पहला लिया एरोसोल। एरोसोल हमने इसके 2 पार्ट्स में कर लिया, डिस्पर्स फेज लिक्विड, डिस्पर्सिंग मीडियम गैस
दैट इज एरोसॉल। एग्जाम्पल क्या ले लिए, मिस्ट है, क्लाउड है। दूसरा हमने लिया डिस्पर्स फेज, सॉलिड डिस्पर्स फेज एंड गैसियस डिस्पर्सिव मीडियम दैट इज ऑल्सो एरोसॉल। इसका एग्जाम्पल हमने क्या लिया, स्मोक है, ये जो एग्जॉस्ट होते हैं, जो हमारे चिमनी का एग्जॉस्ट है, जो व्हीकल्स हैं इसकी जो एग्जॉस्ट है, दैट कंसिस्ट अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल दैट इज द सॉलिड डिस्पर्स फेज। ये तो हमारा आ गया एरोसॉल के अंदर। फिर लिक्विड है, गैस के अंदर लिक्विड तो फोम आ गया, जैसे ग्रीन के एग्जाम्पल हो गया। लिक्विड और लिक्विड हो गया, ये हमारे क्या रहेंगे, दैट इज कॉल्ड द इमल्सन। ये इमल्सिफिकेशन हो गया। इसमें हमने एग्जाम्पल दिया ऑयल और वाटर को मिक्स करते हैं, वाटर इमल्सिफाइंग एजेंट भी उसके अंदर है। जो इमिसिबल लिक्विड है उसको भी हम मिक्स करके और क्या बनाते हैं, इमल्सन बनाते हैं। नेक्स्ट हमारा जो सॉल है, इसमें सॉलिड डिस्पर्स फेज और लिक्विड क्या हो गया, डिस्पर्सिंग मीडियम है। तो गैस और लिक्विड लिक्विड सॉलिड लिक्विड। फिर हमारा सॉलिड है, सॉलिड के अंदर भी जो गैस है वो सॉलिड गैस या डिस्पर्स फेज डिस्पर्सिंग मीडियम है, दैट इज सॉलिड। सामान्य हम फोम यूज करते हैं, गद्दे को यूज करते हैं, गद्दे के अंदर क्या होता है, माइन्यूट होल्स प्रेजेंट होते हैं और उस होल के अंदर क्या है, प्रेजेंट होते हैं एयर। तो एयर एज ए डिस्पर्स फेज। और जो सॉलिड हो गया वो क्या हो गया, डिस्पर्सिंग मीडियम। फिर लिक्विड है, लिक्विड इन ए सॉलिड। लिक्विड सॉलिड के अंदर क्या होगा, इसके एग्जांपल इससे जल भी है, इसके बाद आपको चीज है, बटर है ना। अब बटर के अंदर हम क्या देखते हैं, उसको जब फ्रीज से निकालिए, फ्रीज से निकालेंगे उसमें वो हार्ड सा दिखेगा, सॉलिड दिखेगा, और बाहर रखो तो उससे वाटर आपको बाहर निकल जाता है। मतलब इसका एग्जांपल क्या चीज हो गया आपको, जो लिक्विड है दैट इज सस्पेंडेड इन ए सॉलिड। तो डिस्पर्स फेज लिक्विड, डिस्पर्सिंग मीडियम दैट इज द सॉलिड। ये लिक्विड हो गया डिस्पर्स फेज, डिस्पर्सिंग मीडियम सॉलिड। सॉलिड भी है ना, वो स्टोन सा। अब इसके बाद हम आसानी से सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइड्स के अंदर डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इनके फीचर को अलग अलग हम डिफरेंशिएट करेंगे। कोलाइड्स के एप्लीकेशन भी हैं, इसको हम यूज करते हैं कई जगह पर। सबसे कॉमन एग्जांपल मैं बता रहा हूं जो कि हम सामान्यतः यूज करते हैं। हमारे जो सीरप है, जो मेडिकल साइंस मेडिसिन के रूप में यूज करते हैं, दैट इज एग्जांपल ऑफ ए कोलाइड्स। और कुछ ऐसे हैं जो सॉलिड्स आपको इनसॉल्युबल होते हैं और उसको हम मिक्स करके फिर उसको देते हैं, मेडिसिन को मिक्स करके देते हैं, वो हमारा कोलाइड्स होता है। और कोलाइड्स का बहुत बढ़िया फीचर है कि इस तरह के जो सॉल्यूशन है वो हमारी टिश्यू, हमारी बॉडी आसानी से एब्जॉर्ब कर लेता है, इजीली एब्जॉर्ब कर लेता है। ये इसका एप्लीकेशन है। सॉफ्ट सॉल्यूशन है, ये हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन है। और इस कोलाइडल प्रॉपर्टी के कारण से दैट कॉजेज इज यूज्ड फॉर क्लींसिंग पर्पस, क्लीन करने के लिए, कपड़ों को साफ करने के लिए सी प्रॉपर्टीज के कारण से यूज करते हैं। ये हमारे क्या हो जाएंगे, कोलाइड्स के एप्लीकेशन ऑफ ए कोलाइड्स। क्लियर। नेक्स्ट आपको आता है सेपरेशन टेक्निक्स। देखिए हेट्रोजेनियस मिक्सर को आसानी से हम उसको सेपरेट कर लेते हैं और घरों में ये कॉमन चीजें। अब कॉमन कैसे है, अब देखेंगे कि राइस है, राइस के अंदर स्टोन है और उसको मदर जो है आसानी से आपको बाहर निकाल देती है। ये जो काम है ये भी सेपरेशन मेथड है। इसके साथ ही आप देखते हैं विनोइंग करते हैं। विनोइंग में हस्क है, दैट इज सेपरेटेड फ्रॉम ग्रेन और ग्रेन से चफ को रिमूव कर देते हैं विनोइंग प्रोसेस में।
अब देखिए ये आपका व्हीट है, गेहूं है, गेहूं को हम अलग करते हैं। ये जो मेथड है इसको सेपरेटिंग मेथड है, ये कॉमन मेथड हमारे डे टू डे लाइफ में हम इसको यूज करते हैं। किचन के अंदर मदर आती है, वो भी इसका यूज करती है। क्या करती है, से स्टोन को हटा दिया और स्टोन को रिमूव कर और उसमें जो राइस है उसको अलग कर दिया। इसी तरह अदर सब्सटेंस अगर एडेड है, एडल्ट्रेंट्स उसके अंदर है, तो उसको भी रिमूव करते होते हैं। तो ये पिकिंग मेथड है। और भी आपका है, मान लीजिए जो ऐसे सब्सटेंस डिजोल्व है तो उसको हम फिल्ट्रेशन कर लेते हैं। सिंपल फिल्ट्रेशन कर लिया वो सेपरेट हो गया। जैसे मिल्क ही है, मिल्क को हमें मिल्क के अंदर अगर किसी तरह का दिखा कोई अदर सब्सटेंसेज है तो उसको सेपरेट कर लेते हैं, फिल्ट्रेशन कर लेते हैं। फिल्ट्रेशन करके हम उसको अलग करते हैं। ये हमारा कॉमन मेथड। अब इस कॉमन मेथड के बाद कुछ हमारे स्पेशल टेक्निक हैं। दैट टेक्निक आर आल्सो यूज्ड टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सर। अब इसके लिए सबसे पहला टेक्निक जो हम आपकी बुक्स में फर्स्ट जो आपको दिया हुआ है कि जो इंक है, कलर्स, उसको हम उससे डाई को रिमूव कैसे करें, अलग कैसे करें। तो ये डिपेंड करता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, लैब में भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, एक्टिविटी कर सकते हैं। क्या करेंगे, बीकर में वाटर ले लिया और उस बीकर के ऊपर चाइना डिस्क को डाल दिया, चाइना, और उससे ऊपर में आप क्या करते हैं, इंक को डाल देते हैं और स्लोली हीट अप करते हैं। स्लोली हीट अप करेंगे तो क्या होगा कि जो वाटर है वो इवेपोरेट हो जाएगा और जो इंक है, कलर है, वो डाई है, वो हमारा सेपरेट हो जाता है। अब यहाँ पर टेक्निक कौन सा होगा, इसको बोलते हैं इवेपोरेशन। और इस इवेपोरेशन प्रोसेस को बताते हैं इट इज द प्रोसेस इन विच volatile solvent separated and non-volatile components is left behind. Such process is called evaporation. अब ink है, that is the mixture of water and dye. वाटर और डाई का मिक्सचर है। यहाँ वाटर क्या हो गया, सॉल्वेंट, और इंक कलर क्या हो गया, दैट इज द सॉल्यूट। अब यहाँ पर जो वाटर है वोलाटाइल है, किसके कंपैरिजन में, कलर के कंपैरिजन में। तो जब इसको हीट करेंगे तो जो सॉल्वेंट है वो इवेपोरेट हो गया और सॉल्यूट हमें मिल गया। इन दिस वे सेपरेटेड इंक फ्रॉम colored from the ink, blue और black ink। नेक्स्ट मेथड है, देखिए हम जनरली अभी हमने मिल्क की बात होता है, जो मिल्क को हम फिल्टर कर लेते हैं, यानी जो अनवांटेड या अदर आपको कोई अदर पार्टिकल्स हैं जो ग्रेटर साइज के हैं, दैट इज सेपरेटेड। बट सम सॉलिड पार्टिकल्स which is present in a solution is small, that substance do not filtration by this technique। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे दूध है, मिल्क के अंदर क्या होता है, मिल्क में आपको जो फैट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, अदर पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, वाटर भी प्रेजेंट होते हैं। अब इसको हम फिल्ट्रेशन से इसको सेपरेट नहीं कर सकते और इस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन। अब इसको सेपरेट करने के लिए हम स्पेशल टेक्निक यूज करते हैं और इस टेक्निक का नाम है सेंट्रीफ्यूगेशन। और सेंट्रीफ्यूगेशन हमारे समाज में, हमारे अराउंड, हमारे घर के अंदर ये बहुत पहले से चलता है। घर पे कैसे चलता है, अब देखते होंगे कि चर्नर यूज करते हैं। अब इस चर्नर से क्या करेंगे, इसको सेपरेट कर लेते हैं, फैट्स को अलग कर लिया, जो आपका बटर है वो ऊपर आ गया, बटर नीचे आ गया। जब उसको हम भिगोते हैं, इसको हम फास्ट रेट से जब मूव कराएंगे चर्नर को, तो क्या होगा,
अपर पार्ट्स में सॉलिड पार्टिकल्स आ जाएंगे जो सस्पेंडेड है, और नीचे क्या आ गया, लिक्विड आ गया। इस तरह से हम आपको जो लस्सी है, लस्सी प्रिपेयर करते हैं। और लस्सी के अंदर क्या है, यहाँ भी सेंट्रीफ्यूगेशन। और आप देखते हो कि जो मिल्क है, मिल्क आपको मार्केट के अंदर क्या मिलता है, फुल क्रीम, टोन, डबल टोन, इस तरह के आपको मिलते हैं। अब ये है कैसे, ये कैसे होता है, तो यहाँ भी हम इसी टेक्निक को यूज करते हैं, और ये टेक्निक कहलाता है सेंट्रीफ्यूगेशन। अब इस सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रिंसिपल क्या, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ द सेंट्रीफ्यूगेशन? तो सेंट्रीफ्यूगेशन based on the principle, lighter particles stay at the top. When centrifuging machines move faster, then lighter particles stay at the top, and the denser particles bottom move to bottom. In this way, on this principle works. अब मिल्क है, मिल्क से हमें अलग करना है, तो क्या करेंगे कि मिल्क से अलग करने के लिए मिल्क में हम सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन से उसको मूव कराते हैं। मूव कराएंगे तो जो अपर पार्ट्स में है वो क्रीम्स आपको आ जाएंगे, और नीचे क्या हो जाएगा, वो आपका जो अदर पार्टिकल्स हैं वो नीचे आ जाएगा। फिर से हमें सेपरेट करने के लिए बॉटम से उसको हम सेपरेट करते रहते हैं, और उसी से अलग अलग पैकिंग कर दिया। एक आपका जिसके अंदर लेसर क्रीम है वो आपका हो गया डबल टोन, इसके बाद वाले को टोन, और जिसके अंदर क्रीम प्रेजेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, फुल क्रीम। इन दिस वे सेपरेटेड एंड प्रिपेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिल्क, and this way separated suspended particles from milk. सेंट्रीफ्यूगेशन का आपको डिफिनेशन भी पूछ सकता है कि सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन इज द प्रोसेस, सेंट्रीफ्यूगेशन इज द सेंट्रीफ्यूगेशन इज द प्रोसेस in which centrifuging machines move faster, and the solid particles, lighter particles stay at the top, and the denser particles bottom. Such process, such technique is called centrifugation. अब इस सेंट्रीफ्यूगेशन के हमें डिफरेंट एप्लीकेशन, एक तो सबसे पहला हमने कॉमन बता दिया कि मिल्क को अलग अलग तरह का हम बना देते हैं, सेपरेट करते हैं बाय दिस टेक्निक। सेकेंड है, अब लेबोरेटरी में जाते होंगे ब्लड टेस्ट के लिए या यूरिन टेस्ट के लिए जाते हैं, तो यूरिन के कंपोनेंट्स को सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन के अंदर डालते हैं और वो मूव कराते हैं, रेडर में के अंदर मूव कराते हैं। मूव कराएंगे तो क्या होगा, जो लाइटर पार्टिकल्स स्टे एट द टॉप ऊपर आ जाएगा, और जो डेंसर है वो बॉटम में आ जाएंगे। दिस वे सेपरेटेड एंड फाइंड आउट द कंपोनेंट्स ऑफ ए कंपोजिशन। और भी आपका है कॉमन चीजें घरों में हमारे जो वॉशिंग मशीन को स्क्वेंच करने के लिए, इसके अंदर जो वेट क्लॉथ से वाटर को रिमूव करते हैं। वाटर क्या होगा, रिमूव होगा बाय सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। और भी एप्लीकेशन आपको इंडस्ट्री के अंदर, इंडस्ट्री में भी हम इसका यूज करते हैं। इसका एप्लीकेशन इंडस्ट्री के अंदर, इसको हम जब मशीन्स को मूव कराएंगे, लाइटर ऊपर आ जाएगा, डेंसर नीचे होगा, और उस डेंसर पार्टिकल को सेपरेट करते हैं बाय दिस टेक्निक। टुडे एक्सप्लेन सच colloids, suspension colloids, and some methods. The next day explain other methods, other technique. अब इस टेक्निक के अंदर बताता है कि अगर इनसॉल्युबल सब्सटेंस हो उसको कैसे सेपरेट करेंगे,
सोल्यूबल सब्सटेंस है उनको कैसे सेपरेट करेंगे। तो इसके लिए हम डिफरेंट टाइप्स के टेक्निक को यूज करते हैं एंड एक्सप्लेन ऑल टेक्निक्स एंड टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सर। ओके